प्रज्वल, जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, और तुम कितना काम करते हो? नहीं, मैं बहुत काम करता हूँ और अक्सर अपने काम में जब स्क्रिप्टिंग भी करते हैं तो अक्सर जब भी कोई गलत वर्ड टाइप हो जाता है और तो अक्सर हो जाता है तो उस पे एक रेड लाइन आ जाती है और जो इस बात को दर्शाती है कि जो भी हमने टाइप किया है वो वर्ड गलत है। बिल्कुल। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब हम हिंदी में कोई चीज टाइप करते हैं तो ये सुविधा हमें नहीं मिलती और वहां पे जो वर्तनी है उसका करेक्शन नहीं हो पाता। बट हिंदी इज इन इट सेल्फ अ वेरी डिफिकल्ट in the sense if you have to type the Hindi font, that in itself is very difficult. जी, बहुत। और उसके so how do you correct that? जी, तो अभी तक ये सुविधा नहीं थी, लेकिन अभी एक ऐसा सॉफ्टवेयर आया है जो कि हिंदी की वर्तनी को ठीक करने वाला पहला देशी सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया है और इस सॉफ्टवेयर में करीब 69,000 शब्द हैं और साल 69,000 और एक साल के अंदर इसकी शब्दों की संख्या इसमें लगभग 2 लाख तक हो जाएगी। और ये सॉफ्टवेयर विकसित किया है वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जगदीप सिंह दागी ने। That's very interesting. इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रंजीत रंजन, तो सुनते हैं। कंप्यूटर पर हिंदी में टाइप करने के दौरान अगर आप वर्तनी की अशुद्धियों से परेशान हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में एसोसिएट प्रोफेसर जगदीप सिंह दांगी ने सक्षम नामक एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ काम करता है और शब्द लिखने में की गई गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारता है। सक्षम सॉफ्टवेयर की विशेषताओं के बारे में जगदीप सिंह दांगी कहते हैं, हमने जो टूल बनाया है सेपरेट टूल है जिसे आप किसी भी विंडोज पे इंस्टॉल कर सकते हो, इंग्लिश वाले सॉफ्टवेयर पे भी इंस्टॉल कर सकते हो और ये काम हिंदी में करेगा और हिंदी के यूनिकोड वाले टेक्स्ट को स्पेल चेक करेगा। और इसके अंदर जो हमने शब्द लिया है, शब्दकोश लिया है, उसकी खास बात यह है कि इसमें मानक हिंदी को लिया गया है, तो स्टैंडर्ड हिंदी के लिए ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। अभी इसमें वर्तमान में 69,000 शब्दों को लिया गया है, आगे इसको 2 लाख तक ले जाने का है इसी वर्ष तक, वैसे टारगेट इसका 5 लाख तक का है। प्रोफेसर दांगी ने बताया कि फिलहाल सक्षम सॉफ्टवेयर को प्रायोगिक तौर पर बाजार में पेश किया गया है। ट्रायल वर्जन जारी करने का हमारा एक उद्देश्य है कि लोग उसको यूज करें और अपनी कुछ राय सजेशंस हमको दें। अब हमको ये देखना है कि यूजर्स को और क्या फैसिलिटी चाहिए। वैसे उसमें फुल फंक्शनल सॉफ्टवेयर है, अभी हमको काउंसलाइज इसलिए नहीं करा क्योंकि कोई भी स्पेल चेक करो उसकी मेन जो मेमोरी है वो उसके शब्दों का है कलेक्शन। जब उसमें 5 लाख के करीब शब्द होंगे तभी वो सभी तरह के आपकी हिंदी को जांचने में सक्षम होगा पूर्ण रूप से, तब हम उसको कॉमर्शलाइज भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अशुद्ध हिंदी लिख दी जाती है, वृद्धि शुद्धि इस तरह से कहीं धा की जगह दा है, वो कई प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर ये सॉफ्टवेयर सबको उपलब्ध हो जाएगा तो कम से कम एक सही हिंदी वो लोगों के व्यवहार में आने लगेगी। प्रोफेसर दांगी अब तक 10 सॉफ्टवेयर बना चुके हैं जिसका उपयोग कंप्यूटर या इंटरनेट पर हिंदी में काम करने वाले लोग कर रहे हैं। हिंदी का पहला इंटरनेट एक्सप्लोरर भी प्रोफेसर दांगी ने ही बनाया था। हिंदी का प्रथम इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से आया तो सॉफ्टवेयर आई ब्राउजर प्लस और उसी के साथ एक ग्लोबल वर्ड ट्रांसलेटर और शब्दकोश, ये पहला अचीवमेंट था हिंदी के लिए और ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2007 में एंटर भी हुआ था। इसके बाद मैंने यूनिकोड पर काम किया और इसके लिए कई महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर बनाए जो काफी पॉपुलर हैं, जैसे प्रखर देवनागरी फॉन्ट परिवर्तक, यूनिदेव, शब्द ज्ञान, और अभी हमने हाल ही में जो जारी किया है सॉफ्टवेयर वो सक्षम है। ये मानक हिंदी का पहला स्पेलिंग चेकर सॉफ्टवेयर है। उनकी इन उपलब्धियों के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मुझे अभी तक 14 जगह से सम्मान प्राप्त हुए हैं। विशिष्ट अकादमी सम्मान 2011 जालंधर पंजाब, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ इंडिया 2010 बाय JCI इंडिया, ग्वालियर रत्न 2010, केयर एबिलिटी मास्टरी अवार्ड 2008, एबिलिटी फाउंडेशन चेन्नई, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ ग्वालियर, शिक्षक सम्मान 2008, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2007, PSI 2007, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रभात एक्सीलेंस अवार्ड 2007, विदिशा गौरव अलंकरण 13वां है, श्रीमंत माधवराव सिंधिया प्रावीण्य पुरस्कार 2005 और 14वां था मेधावी छात्र सम्मान 2005। हिंदी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की बात
उनके दिमाग में कब और कैसे आई, इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर दांगी कहते हैं, मैं एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि से था। जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो मेरा एकदम माध्यम चेंज हुआ। अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी। भाषाई समस्या मुझे इंजीनियरिंग के दौरान आई सामने। सॉफ्टवेयर में भी जो भी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम 97 के आसपास सब कुछ इंग्लिश में ही था। उसी तरह से प्रेरित होकर मैंने वहाँ पे सबसे पहले एक डिक्शनरी सॉफ्टवेयर बनाया था, जो शब्दकोश चला, उससे हिंदी अंग्रेजी का मैं काम करता था, और इसी के बाद फिर मैंने ब्राउजर बनाया था। सॉफ्टवेयर तकनीक के क्षेत्र में यहाँ तक कि सफर तय करने में आई समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया, जो मैंने पहली यात्रा की जो अपने 2001 से लेके, तो वहाँ तक मेरी जो यात्रा थी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, वहाँ मुझे बहुत तकलीफ हुई और बहुत सी परिस्थितियां थी जो उनको मैंने सामना किया। अब तो आज मैं एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में हूँ, तो यहाँ पे सारे रिसोर्सेज हैं, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी पूरा सॉफ्टवेयर टूल टेक्नोलॉजी वो सब अपना खुद का माइंड होता है, और अपना जो प्रोग्रामिंग और आपका लॉजिक अच्छा स्टैंडर्ड है, बस उसी में लगे रहो। इसके लिए भी मुझे लगभग 3 साल का समय लग गया है। बात चाहे ब्लॉगिंग की हो, ऑनलाइन अखबारों की हो या सोशल नेटवर्किंग साइट की, हर जगह हिंदी की लोकप्रियता बढ़ रही है। हिंदी के चलन में आई तेजी के लिए तकनीकी सुधार काफी हद तक जिम्मेदार है, जिसका श्रेय जगदीप सिंह दांगी को भी जाता है। समाचार फीचर के लिए मैं रंजीत रंजन। This Hindi spell checker software is really very good, and what I particularly liked about it is that the misspelt word or the wrongly spelt word, it doesn't only highlight that, but it also highlights the correct spelt word, so that it gives an alternative or a possible word to it, which is really very good. जी, और इससे हिंदी में काम करने वालों को बहुत सारी आसानी होने वाली है। बिल्कुल।